Gege Akutami, you devil. We knew it. We already knew it. We were familiar with your game. तो जुत्सु काइसेन मॉड्यूलों की हाइप बढ़ाने के लिए पहले हमें यूजी का छोटा सा पैनल दिखाया गया, फिर और हाइप बढ़ाने के लिए बोल दिया गया कि यूजी को ढूंढ के लाओ, फिर हमें नोबारा दिखा दी गई और हाइप के लिए, और अब स्पेस सुकुना से भिड़ने के लिए, एलियन किंग डाबुरा से भिड़ने के लिए गेगे ने मैदान में उतार दिया है eight-handled sword, divergent silver divine journal Mahoraga को. Yup, Yuka straight up pulled Mahoraga. Bro is not catching any break. पहले सुकुना से भिड़ लिया, फिर गोजो से भिड़ लिया लल्ला, अब भिड़ रहा है वो स्पेस सुकुना डाबुरा से. So homies, welcome back to जुत्सु काइसेन मॉड्यूलो. लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 11, 12 और 13 कवर करा था, और आज 14 और 15 कवर करूंगा. 15 स्पॉयलर्स जस्ट अभी आए हैं और सारा माल मसाला इसी में भरा हुआ है. पर उससे पहले तुम लोग याद हो चैप्टर 13 के अंदर हमने डाबुरा का और विटनेस करा था, वो गधा जिसने बिना बात में क्रॉस को शूट कर दिया था, रेसिस्ट एस. डाबुरा ने विदाउट एनी एफर्ट्स उसका हाथ ही उखाड़ दिया था, साथ में उसामी के भी एल लगा दिए थे, तो उसने कर्स स्पीच एक्टिवेट कर दी, ट्राई करता डाबुरा को रोकने का, जो बहुत बेकार मूव था. आगे एलियंस ने डिमांड करी थी कि टोक्यो हमें दे दो, क्योंकि वो टोक्यो में जो कर्स स्पिरिट्स हैं उनको अपने डिवाइन क्रीचर काली आंस मानने लग गए थे. बट ह्यूमंस ऐसे नहीं कर सकते, वो टोक्यो एलियंस को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टोक्यो के अंदर कर्स स्पिरिट्स रहती हैं और टाइम टू टाइम इन्हें कर्स स्पिरिट्स को मानना पड़ता है, वरना कर्स स्पिरिट्स और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और एक टाइम पे बैरियर ब्रेक करके ह्यूमंस की मां बहन कर देगी. अब एलियंस की सुनी नहीं गई, तो उन्होंने बोला अब तो लड़ाई होएगी, सो लेट्स हैव अ ड्यूल. अगर हम जीते हमारी चलेगी और तुम्हें तुम्हारी चलेगी, सिंपल एज दैट. एलियंस साइड से रिंग में उतरता है उनका किंग डाबुरा, और ह्यूमन साइड से उतरता है एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, हमारी प्यारी यूका. जब शी इज नॉट गोना मेक इट. अब चैप्टर 14 शुरू होता है और हम मीनू और इस लड़की की कन्वर्सेशन देखते हैं. ये वही जिसको हमने हायर अप्स की मीटिंग में भी देखा था. मीनू बोलता है कि सही में यूको को भेजने वाले हो जानवर से लड़ने के लिए, एंड द गर्ल जिसका नाम है मियागुनी, शी सेज हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और उसने तेरे को अपनी वीकनेस के बारे में बताया था ना, मतलब वो वैसे ही मरने वाले, तो भेज दो. समझ रहे हो ना. नॉमिनो ऐसे गिव अप तो नहीं करने वाला, तो वो कुछ और सॉल्यूशन भी सोचता है. पैरासिमाइड में अमेरिकन और जापानीज फोर्सेस आती हैं, पर दे कांट स्टैंड अगेंस्ट डाबुरा. अगर मिलिट्री लड़ने आएगी इस जानवर से क्या होगा, मौतें होंगी. तो सेकंड ऑप्शन न्यूक्लियर पावर. और इन कन्वर्सेशन के बीच हम देख पा रहे हैं यूका प्रिपेयर हो रही है फाइट के लिए. कह रहा है न्यूक्लियर पावर की बात करें तो कोई भी कंट्री चाहती नहीं है अब जापान पे न्यूक्लियर फेंकना. तुम्हें पता ना पास्ट में कुछ हुआ था उसकी वजह से. बट हाँ, जापान के पास मटेरियल और चीजें हैं, दे कैन एक्चुअली प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर मिसाइल, जिस वजह से यूएन इनको बोल रहे हैं कि और कंट्री तुम्हें न्यूक्लियर क्यों फेंके, तुम खुद ही बना के यूज कर लो उसको. यूएन वाले मांगा छोड़ो, असली में भी ऐसे कुत्ते ही हैं नंबर के. खैर जो भी है, अभी जापान को सब आइसोलेट करे जा रहे हैं और उनके पास बस यूके है जो लड़ सकती है. अब इससे सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत कुछ नया पता लगता है मारू के बारे में. अपना है ना एलियन मारू, जो बड़ा इनोसेंट सा बनता है, वेल ही इजंट एक्चुअली लाइक दैट. हम उसे भी कुछ फ्लैशबैक देखते हैं और वो खुद ही सोच रहा होता है कि भाई यहाँ तक हम कैसे पहुंच गए, और उस पॉइंट के बाद से प्रॉपर मैं कन्वर्सेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्रॉस के साथ. ये उनके बचपन का फ्लैशबैक. इस टाइम मारू के हाथ में एक पत्थर होता है और क्रॉस बताता है कि एक्चुअली मल है, इनके पापा इसी पत्थर को बजाते बजाते मारे गए थे. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल होता है जिससे कर्स एनर्जी को कन्वर्ट कराता है किसी और टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर, और ये एक बहुत वैल्यूएबल आइटम है. और डाबुरा जिसने क्रॉस और मारू को पाला था बचपन में, उसके हिसाब से लुमेरियस और डेस्कुंटे की जो वॉर हुई थी वो एक्चुअली इस चीज की वजह से हुई थी. तुम्हें मेरी वीडियो में देखिए, मैंने चैप्टर 1 से 10 तक कवर कर रखे हैं, वो देख लेना, तुम्हें प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी क्या पास था एलियंस का. खैर अभी क्रॉस के सामने मारू ये पत्थर तोड़ देता है, उस पर बहुत लाते बजाता है, बहुत अग्रेशन शो करता है. क्रॉस समझ नहीं आ रहा कि मारू ऐसा क्यों कर रहा है. मारू बताता है वो एक्चुअली गुस्सा अपने बाप पे कि उसका बाप एक मामूली से पत्थर को बचाते हुए मारा गया, एंड ही अबैंडन्ड हिज ड्यूटी एज अ वॉरियर. वेल वो चीज क्रॉस को नहीं बताता कि जो आदमी पत्थर है वो एक मामूली पत्थर है. वो रियलाइज कर लेता है कि ये आम पत्थर है, बरो क्रॉस को नहीं बताना चाहता ये चीज. जैसे इमेजिन क्रॉस को पता लगा रहा है कि उसका बाप मारा गया एक मामूली पत्थर को बचाते हुए, जो पत्थर मूल भी नहीं था. माल कहां से आ गया, व्यू क्या चल रहा है मेरे दिमाग में. खैर इसके बाद हम उस पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं जब डाबुरा और डाबुरा की फाइट हुई थी, और डाबुरा ने बहुत ब्रूटली डाबुरा को मार दिया था. बीच में अपना मारू भी आ गया था, पर क्रॉस ने उसे रोक दिया था. और ये सारे पैनल से देखकर तुम्हें समझ आ रहा होगा एक्चुअली सीन क्या है. क्रॉस वाज नॉट द ट्रबल मेकर, इट वाज एक्चुअली मारू. मारू ये बात खुद बोलता है कि क्रॉस और डाबुरा वो काइंड थे, ट्रबल तो मैं क्रिएट करता था. देखो मारू ने धीरे धीरे नोटिस करने लग जाता है उसके जो साथ वाले हैं लुमेरियंस, वो एज अ वॉरियर नहीं देख रहे खुद को आज के टाइम पे. बट मारू के अंदर ये ऑब्सेशन था पहले से, बिकॉज ऑफ हिज फादर. वो बताता है मैं बहुत ज्यादा अपने बाप की तरह था. वो बताता है उसका बाप मारा गया था बिकॉज
ऑब्सेशन विद मूल, और उसका जो ऑब्सेशन है वॉरियर बनने का वो हर्ट कर जा रहा है उसके भाई क्रॉस को। उसकी मेमोरीज खत्म होती है और ये बोल रहा होता है काश काश मैं एक बार फिर से क्रॉस से बात कर पाता, उसे सॉरी बोल पाता। अब तक स्टोरी में हमने क्या देखा कि मारू थोड़ा डम और बड़ा स्वीट काइंड ऑफ पर्सन है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो लुमेरियंस का वॉरियर वाला ऑब्सेशन भरा हुआ है ना। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं सुरुगी पे, जो बोल रहा होता है भाई सिमुलियन की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। इनके जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी मॉडर्न वैल्यू से अलाइन ही नहीं करते हैं। इनके अंदर हमारे जो सिमिलरिटीज हैं वो देख के मुझे लगता ही नहीं कि एलियंस है कुछ। लाइक एक स्पीशीज लुमेरियंस, उनको दबाया गया और डेस्कुंटे राज करते हैं। दे हैव कंट्रोल ओवर द सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको भी साइड हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा उनके स्पेसशिप का क्या सीन है। अगर उनका कोई मेथड है जिससे वो कर्स एनर्जी को कोई और टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तभी उन्होंने ऐसा स्पेसशिप कैसा बना दिया जो 50,000 लोग कैरी करके यहां तक ले आया है। सुरुगी बड़ी सही बात करता है कि इन सालों कनाल बनाने में इतना टाइम लग गया था, उन्होंने स्पेसशिप इतनी जल्दी बना दिया और स्पेसशिप इतनी जल्दी यहां तक आ गया। क्या सीन है ये? कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ होगा एंड ही एक्चुअली फिगर्स इट आउट। वेल वो हुआ बिकॉज ऑफ मारू। एट दिस पॉइंट सुरुगी ढूंढ भी लेता है मारू को। नीचे में डेट दिखाया जा होते हैं 14 जनवरी 2087, द डे ऑफ डुएल। किसका डुएल? डाबुरा और यूका का। खैर अभी सुरुगी काफी चीज समझ आता है। वो बोलता है पहली चीज तुम्हारा स्पेसशिप बनाया गया मल से, राइट, और मल सिर्फ कर्स से इंटरेक्ट नहीं करता, वो कर्स टेक्निक से भी इंटरेक्ट करता है, तभी सिमुलियंस इतनी दूर से यहां तक आ पाए। मारू सुरुगी को करेक्ट करते हुए बोलता है कि एक ऑर्डिनरी मल जैसा नहीं हो सकता। डाउला ने जो मल छोड़ा था वो बहुत ज्यादा प्योर था और वो जगह पे था जहां डेस्कुंटे आ ही नहीं सकते हैं। उस जगह पे कालियांस प्रेजेंट होते हैं, डिवाइन क्रीचर, और डिवाइन क्रीचर डेस्कुंटे को मार डालते हैं। डेस्कुंटे वहां नहीं जाते। जो भी आगे ये बताता है कि उसे मैंने नहीं करा, हमारी स्पेसशिप मैन और क्रॉस दोनों ने बनाया, दोनों टेक्निक से बनाया गया है। वो आगे सुरुगी बोलता है मैं तेरे को काफी टाइम से ढूंढ रहा था बट मैंने तेरे को नहीं ढूंढा, एक्चुअली तूने मुझे ढूंढा है। एंड मारू सेज हां बिकॉज़ आई वांटेड टू हैव अ लास्ट चैट विद यू। नाउ हम आगे बढ़ेंगे, पर क्या तुम समझ पा रहे हो मारू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऑल्सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि हाउ एलियंस फाउंड ह्यूमंस? वो इसलिए बिकॉज एलियंस एंड ह्यूमंस हैव अ लॉट इन कॉमन। और चैप्टर 1 के अंदर अगर तुम लोगों को याद होगा जब सुरुगी गायब हुआ था उस किडनैपर से, तब मारू ने बताया था कि मेरी टेक्निक जो है उससे मैं उन लोगों को ढूंढ सकता हूं जो कनेक्टेड हैं। उसने वहां अपनी टेक्निक यूज कर दी और हमें क्या लगा था कि यूका कनेक्टेड है सुरुगी से, इसलिए यूका ढूंढ पाई सुरुगी को, पर ये गलत था। मारू एक्चुअली ज्यादा कनेक्टेड है सुरुगी से, इसलिए वो ढूंढ पाया था सुरुगी को पहले चैप्टर में। और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। सुरुगी ने बोला मैं तो ढूंढ रहा था पर एक्चुअली में तूने मुझे ढूंढ लिया है बिकॉज ऑफ योर टेक्निक एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट टेक्निक जो एलियंस वगैरह हैं वो जापानीज वगैरह समझ पा रहे हैं। और मारू को झूठ नहीं बोलता, वो बोलता है हाँ यही बात है, ये सच है। नाउ अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। सुरुगी सेज भाई क्या तुम लोग जापान छोड़ के जा नहीं सकते? सुरुगी सेज नहीं बिकॉज हम लुमेरियंस ने हमारे डिवाइन क्रीचर कालियांस को ढूंढ लिया, तो अब तो इम्पॉसिबल हो चुका है। देन सुरुगी सेज भाई तूने पक्का लड़ाई के बारे में तो सुना होगा जो डाबुरा और मेरी बहन की होने वाली है। मारू बात सुंदर बोलता है भाई देख मैं पहले ही बोल दूं यूका नहीं जीतने वाली, उसको बस गिव अप कर देना चाहिए। और फिर सुरुगी बोलता तो जाके उसको बोलना ये चीज, उसको सिकनेस है, वो एडवांस होती जा रही है, डॉक्टर ने एंटिसिपेट करता है वो कुछ टाइम बाद मरेगी पर वो जल्दी मर सकती है अब। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने मुझे नोटिस करी भी नहीं थी कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। भाई तेरे को नहीं पता हम जो अर्थ के सॉर्सर्स है हमारे पास एक चीज होती है बाइंडिंग वाव जो हमारे वॉल्स को पुश कर सकती है। ओके तो मैं समझ पा रहा हूँ सुरुगी ये बोलना ट्राई कर रहा है कि यूका बाइंडिंग वाव को यूज करके उसका जो ब्रेन ट्यूमर है उसे रोक सकती है वहीं पे, जिससे वो थोड़ा और जी ले। पर जो लड़ाई होने वाली है उसकी वजह से बाइंडिंग वाव शायद यूज ना करे, वो मरना प्रेफर करे। और एल सुरुगी यही बोल रहा है कि भाई बाइंडिंग वाव को यूज करके युवा कुछ ना कुछ कर सकती है डाबुरा के अगेंस्ट। मे बी मारू यही समझा, बोलता है शायद से तुम इससे अपने कर्स एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकते हो। वेल गेस व्हाट, ये भी इनफ नहीं होने वाला डाबुरा के अगेंस्ट। और अभी तुम देख पा रहे हो हमें एक पैनल दिखाया गया एयरपोर्ट का, और उसके बाद हम आते हैं यूका पे ही जो जा रही है प्लेन की तरफ। प्लेन कहां लेके जाएगा उसको? वॉर जोन में। और अभी सुरुगी बोल रहा होता है देख भाई यूका ना बहुत टाइम से ही कुछ रीजन ढूंढी थी खुद को सैक्रिफाइस करने का। उसके मन में था अगर वो मरे ही कोई वो बड़े कॉस्ट के लिए मर जाए, पर मैं चाहता हूँ ये डुअल ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो आज मरे, चाहे उस पे 3 महीने और हो वो जिए, चाहे उस पे 3 हफ्ते और हो वो जिए, चाहे उस पे 1 दिन और हो वो जिए। यही एक ओल्डर ब्रदर करता है। क्यों मारू? सुरुगी बोलता है अपना वेपन उठा लेता है और बोलता है मारू प्लीज सिमुलियंस को ले और अर्थ को छोड़ के चला जा। बट मारू ये नहीं करने वाला। वो बोलता है भाई देख हमारे पास 50,000 एलियंस हैं, मतलब रिफ्यूजीज हमारे प्रजाति के लोग, और ज्यादातर उसमें बच्चे और औरतें हैं। हमें एक्चुअली अर्थ को ढूंढने में भी 2 साल लग गए थे। उन 2 साल के अंदर हमने टेक्निक को फुलेस्ट यूज करा था, तब जाके भी 2 साल लगे हैं। और इन 2 साल बाद फाइनली हम किसी लैंड पे फुट रख पाए हैं। इस पूरे टाइम सब लोग डरे हुए थे कि हम बस ऐसे घूमते जाएंगे और हमें कोई डेस्टिनेशन मिलेगी नहीं और हम इस वास्ट यूनिवर्स में गायब हो जाएंगे। अब सिमुलियन से कोई जगह मिली है तो हम नहीं जाने वाले। सुरुगी मुझे माफ कर दे बट लिविंग अर्थ इज नॉट
नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। और ये बोलते हुए मारू अपना वेपन पुल आउट कर रहा होता है, साथ में बोलता है अगर तू युगो की बात करने वाला है तो हम सिमुरस की बात भी कर, क्रॉस की बात भी कर, क्या उसके साथ कालियांस की बात भी करना तू फिर। तभी सुरुगा अपनी कटाना पकड़ता और बोलता है मैंने शायद सही से नहीं बोला, मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था निकल जा यहाँ से। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वी सी दिस बैंगर पेज राइट हियर। राइट में सुरुगी रेडी हो चुका है मारू से लड़ने के लिए, उसने अपनी कटाना निकाल लिया जो फ्लेम्स बर्स्ट कर रही है। बीच में हम प्लेन को उड़ते हुए देख पा रहे हैं, मतलब युका ऑलरेडी निकल चुकी है डाबुरा से लड़ने के लिए। और लेफ्ट में हमारे पास है मारू जो बोल रहा है ऐसा नहीं होने वाला, हम नहीं जाएंगे बिकॉज आई एम अ वॉरियर। एक साइड ये दो भिड़ने वाले हैं और एक साइड वो दो। और अब शुरू होता है चैप्टर 15 और हम प्लेन टेक ऑफ से थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। इसके अंदर पहला पेज हमें कलर देखने को मिला है और जो तुम पहला पैनल देख पा रहे हो वो एक्चुअली हम युका की विजन देख रहे हैं। वो ऑलरेडी अंधी हो चुकी है भाई, ब्लर दिख रहा है लाली को, पर अभी उसके साथ मीनू है और उसके लिए एक व्हील चेयर भी लेके आता है। भाई उसे चलने की हालत में कैसे लड़ेगी वो एलियन सुकूना से। खैर अभी पता लगता है थोड़ा सिर दर्द हो रखा है उसका, इसलिए ऐसी हालत है। फिर उसके बाद फाइनली प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और हमें युका का मोनोलॉग सुनने को मिलता है वेयर शी रिफ्लेक्ट्स डीपली ऑन हर एंड हर ब्रदर्स रिलेशन। पहले तो वो ये बोलती है अगर मैं वापस से पैदा होने का मौका मिलता मैं एक बड़ी बहन बनती ताकि वो सुरुगी का विजन देख पाती। देखो अभी ना हमें युका साइड से पता लगेगा कि उसे समझ था शुरू से ही कि उसका भाई एक्चुअली कितना केयरिंग है उसके प्रति। अब इसके बाद हम 4 पैनल देखने वाले हैं जहां युका इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो बड़ी बहन होती तो क्या होता। पैनल ट्रेनिंग मैच जहां वो जान के आ रही है, वो बोल रही है मैं तेरे को हमेशा तेरे पे इजी जाती, इमेजिन कर रहे हैं वो सब कुछ। उसके बाद सुरुगी ने खाना खा लिया और बोलते मैं तेरे हमेशा पहले स्नैक पिक करने देती, मैं तेरे साथ में गेम में चीट कोड भी बताती एंड वंस इन अ वाइल मैं तेरे को पढ़ना लिखना भी सिखा देती। वो सब कुछ बोल रहे हैं सोच कि अगर मैं बड़ी बहन होती तो शायद से सुरुगी एक्चुअली में ऐसा करता है। इसके बाद उसको एक इंसिडेंट याद आता है जहां पे उसने कर स्पिरिट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था जिस वजह से उनके दोस्त की जान खतरे में आ गई थी ऑलमोस्ट, बट सुरुगी ने उन्हें बचा लिया था और ब्लेम भी युका पे नहीं डाला था। और इसी पॉइंट में युका को समझ आया था कि उसका भाई कितना काइंड है उसके प्रति, चाहे वो दिखाता नहीं बट वो एक्चुअली है। और आखिरी में लड़ने जाने से पहले शी फाइनली एक्सेप्ट हर रोल एज अ यंगर सिस्टर जिसको हमेशा उसके बड़े भाई ने बचाया है ना। इसके बाद सीन होता है शिफ्ट और हम आते हैं बैटल ग्राउंड पे जहां पे खड़ा है डाबुरा और अभी सामने कोई बंदा खड़ा है जो है अडल्ट उयुई। या दैट डूड सर्वाइव, मैं पता नहीं कहां पे, प्रोबेबली डेड बट उयुई इज हियर। जो डाबुरा के सामने खड़ा है और वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है एज द हेड ऑफ शिनगाके रयू। हम एक पैनल भी देखते हैं जहां उसके सामने 3-4 बच्चे हैं जो किड उयुई जैसे ही लग रहे हैं। देखो इन पेजेस का ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है बट कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में उयुई और मेमे ने शादी कर लिया और उनके ही बच्चे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं नहीं कह रहा हूं, बट मे भी सच हो बिकॉज मेमे ने क्या करा था हमने देखा सीजन 2 के अंदर, हमने देखा है वो चीज। जो भी है अभी उयुई लड़ने नहीं आया डाबुरा से, एक्चुअली डाबुरा को थैंक यू बोलने आया है। हाँ उयुई बोलता है कि अर्थ पे पिछले 70 ईयर से किसी ने भी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स को महसूस नहीं करा है। ही बिलीव्स डाबुरा विल टीच द करंट जनरेशन द ट्रू हॉरर ऑफ कर्स एंड वायलेंस। बड़ी वाई आराम से जी रहे हैं ना वो, गोजो तो जाता है कि आगे जाने वाली जनरेशन सेफ रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, बट उयुई भी लाइक ना दैट। क्या जो भी है अभी डाबुरा को जो फर्क पड़ता ही नहीं, उसको पहले लग रहा होता है कि उसका ये ओपोनेंट आ गया था, तू मेरा ओपोनेंट है कि एंड उयुई नहीं मैं तेरा ओपोनेंट नहीं हूं। डाबुरा ना अभी थोड़ा वरीड है, यू नो व्हाई, बिकॉज़ उसको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, उसको वो चीज जिसके अगेंस्ट वो फुल जा पाए। देखो अच्छा डाबुरा को हम स्पेस सुकूना बोल रहे हैं बट इसकी मेंटालिटी बिल्कुल वो गोजो वाली है, तुम समझ रहे हो। गोजो सुकूना की फाइट में पूरा स्माइलिंग कर रहा था, व्हाई ही वाज हैप्पी बिकॉज़ फाइनली गोजो को मौका मिला था कि वो किसी के अगेंस्ट ऑल आउट जा पा रहा था। और इसे अपना डाबुरा वो भी यही विश कर रहा है कि उसको काश एक अच्छी खासी फाइट का मौका मिले। तभी डाबुरा के ऊपर हम प्लेन स्पॉट करते हैं, युका का प्लेन है वो, और प्लेन का जो बैक गेट होता है आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दैट, वो खुल जाता है और युका व्हील चेयर में बैठी हुई है और वैसे ही कूद जाती है प्लेन से। आखिरी में वो स्माइल करते हैं मीनू को देख के, मीनू क्रैश बिकॉज ही नोज शायद वो इस लड़की को वापस कभी ना देखे। खैर जो भी युका जंप्स ऑफ द प्लेन स्ट्रेट अप, अपने आखिरी पल में अपने भाई को याद करती है, अपनी आंख बंद करती है एंड देन शी सेज विद दिस ट्रेजर आई समन माहुरागा। हम देखते हैं ये बैंगर पैनल युका आसमान जमीन पे गिर रही है, वी सी वुल्व्स एंड द फ्रॉग्स। सेंसर टेक्निक एक्टिवेट कर दिया लाली ने और वो सीधा नीचे आती है, लैंड नहीं करती। ऊपर से वो जानवर गिर रहा है, वो उसकी शैडो में चली जाती है बिकॉज उसने मारो को टेम नहीं करा है। मारो क्या करना पहले उसको मारने ट्राई करेगा और करता भी है। तो आसमान से लैंड करने से पहले अपनी जो तलवार है पॉजिटिव कर्स एनर्जी वाली तलवार, उससे युवा को अटैक करता है बट युवा सक्सेसफुली एस्केप कर लेती है, वो मारो की शैडो में चली जाती है ना। आगे क्या होगा मैं बताऊंगा पर तुम सोच रहे हो
ये यूटा की ग्रैंड किड, इस पे कहां से टेंशन टेक्निक? भाई यूटा की बीवी कौन थी? माँ की। वो कहां से थी? जेनिन से। जेनिन की सीक्रेट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक कौन सी है? 10 शैडो टेक्निक। तो हाँ, यूका एक्चुअली इनहेरिटेड 10 शैडोज टेक्निक। अब देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि यूका ने 10 शैडो टेक्निक इनहेरिट कर लिया है तो मतलब मेगुमी इज सुपर डेड बिकॉज एक टाइम पे 2 पीपल कांट हैव द सेम टेक्निक। बट आई डोंट नो अबाउट इट, बट गे पक्का हमें मेगुमी को मारवा दिखाता, उसने सफर करा है मेगुमी को, वो ये भी दिखाता पक्की बात। खैर जो भी है, माहुरागा समन हो चुका है एक ऐसी एंटिटी जिसने गोजो के इन्फिनिटी को भी सरपास कर दिया था। और माहुरागा को देखते ही डाबुरा आसमान में उड़ता है और अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है। कोई टेक्निक तो यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है वो, जिसमें कुछ लाइटनिंग रॉड्स हैं जो बहुत सारी घुस गई हैं इस टाइम माहुरागा के अंदर। डू यू गाइस रिमेंबर ईशकी बैक फ्रॉम बोरुटो? उसके था ना वो ब्लैक रॉड्स, वो घुसाता था सास्के नारुतो अगेंस्ट। सिमिलरली कुछ वैसा ही है बट मल्टीपल ऑफ देम। और भाई माहुरागा की हालत खराब हो चुकी है। बट गेस व्हाट, लास्ट पेज के अंदर माहुरागा हंस रहा है, वो अडेप्ट करने लग गया है डाबुरा की टेक्निक से। डाबुरा भी कुछ एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है बट आखिर में ये लिखा हुआ है कि माहुरागा फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ऐसी पावर अडेप्ट कर रहा है जो अर्थ के बाहर से बिलोंग करती है। भाई माहुरागा के बारे में सही बोला गया था, ही कैन अडेप्ट टू एनीथिंग। और वैसे मैंने एक रील बना रखा है जहां मैंने बताया था कि माहुरागा की पावर कितनी ब्रोकन है अडेप्ट करने वाली। वो पहले अडेप्ट करता है और फिर एक परफेक्ट टेक्निक क्रिएट भी कर देता है उस चीज को काटने के लिए। लाइक आउट ऑफ नोवेयर ही क्रिएट्स अ परफेक्ट टेक्निक। इतना खतरनाक है माहुरागा। बट अगर हम डाबुरा को सुकुना के लेवल पे रख रहे हैं तो डाबुरा के लिए मुश्किल नहीं होने वाला है इसको हराने के लिए। सुकुना थोड़ी दिक्कतें फेस कर रही थी, उसके क्लीव एंड डिसमेंडल से कुछ नहीं हुआ था, उसके डोमेन से कुछ नहीं हुआ था। आखिरी में सुकुना को अपना फू का यूज करना पड़ा था। तो इतना मुझे लगता है डाबुरा भी हराई दे शायद से माहुरागा को। बट उसके बाद क्या होगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। एनीवेज होमीज, अभी के लिए चैप्टर इतना ही था। भाइयों अब यूजी आए ना आए पता नहीं, पर यहाँ मजा आने वाला है। जो भी आगे क्या होगा पता लगेगा अगले हफ्ते में। अब एक लोमीज ये वाली वीडियो इतनी थी, ये मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस। और अगर तुम्हें ये पीक टी शर्ट चाहिए तो जाओ zanfit.in पे। मिलता है हमारी वीडियोस के अंदर। सायोनारा।